कोरोना फैलने के पीछे वैक्सीन माफिया का हाथ। आधार पूनावाला का सनसनीखेज खुलासा। हमने आपको बहुत पहले ही भारत में जिस वैक्सीन लॉबी के बारे में संकेत दिए थे, भारत के दिग्गज वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने भी उसी ओर इशारा किया है। हमने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि बहुत मुमकिन है कि कोरोना वायरस और इससे जुड़ी दवाओं की डिमांड बढ़ाने के पीछे दुनिया भर में फैले फार्मा नेक्सस का हाथ हो सकता है। बिल गेट्स के उस हालिया बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन बनाने का फार्मूला विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए, एसआईआई के सीईओ ने भी बेहद सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मुंह खोला और कुछ भी बताने की कोशिश की तो मेरा सिर काट दिया जा सकता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आधार पूनावाला ने कहा कि भारत के कुछ ताकतवर और प्रभावशाली लोगों से उन्हें जान का खतरा है। आधार पूनावाला वैसे तो कोरोना काल में बेहद चर्चित नाम है। पूनावाला की शख्सियत वैसे भी कभी किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है, लेकिन भारत में कोरोना के टीके के निर्माण करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तौर पर आधार पूनावाला बेहद सुर्खियों में है। आधार पूनावाला की कंपनी एसआईआई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को लगाए जाने वाले एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन यानी कोविशील्ड नाम का टीका बनाती है। इस समय भारत में टीकाकरण का तीसरा फेज शुरू, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। लेकिन देश के कई राज्यों में टीकाकरण नहीं शुरू हो सका है क्योंकि उनके पास टीके की कमी है। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लगातार कोरोना वैक्सीन की सप्लाई चाह रहे हैं। इसी बीच आधार पूनावाला का लंदन में टाइम्स यूके को दिया गया एक इंटरव्यू सनसनी फैला रहा है। इंटरव्यू के मुताबिक भारत के अंदर बड़ी तादाद में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई के सीईओ आधार पूनावाला को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। पूनावाला ने लंदन में टाइम्स यूके को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि भारत के शक्तिशाली नेता और बिजनेसमैन उन्हें फोन पर धमका रहे हैं। इसमें कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सभी कोविशील्ड की सप्लाई तुरंत करने की मांग कर रहे हैं। आधार पूनावाला ने कहा कि मुझे जो कॉल्स आई हैं उनकी भाषा बेहद खराब है। वे लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमें वैक्सीन नहीं देंगे तो अच्छा नहीं होगा। आधार पूनावाला ने टाइम्स यूके को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस भाषा और तरीके को सही नहीं कहा जा सकता है। आधार पूनावाला ने कहा कि भारत में वैक्सीन की काफी कमी है और लोगों की हताशा को समझा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन को लेकर धमकी भरे कॉल करना हैरान करने वाला है। हर कोई चाहता है कि उन्हें वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए, लेकिन एक ही वक्त में वैक्सीन सबको मिल सके ये मुमकिन नहीं है। उम्मीद और आक्रामकता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है। ये भारी है। सभी को लगता है कि उन्हें टीका मिलना चाहिए। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी और को उनसे पहले क्यों मिलना चाहिए। फिलहाल एसआईआई के सीईओ आधार पूनावाला लंदन में हैं। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में कुछ और समय तक रहूंगा क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत नहीं लौटना चाहता हूं। वैक्सीन को लेकर सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया है, लेकिन मैं इसे अकेला पूरा नहीं कर सकता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि आधार पूनावाला भारत में तो अब लौटना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, एसआईआई भारत के बाहर वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। इसके लिए पूनावाला को ब्रिटेन अच्छी जगह लग रहा है। हालांकि खुद आधार पूनावाला ने अभी इसके पत्ते नहीं खोले हैं। पूनावाला ने इंटरव्यू में संकेत दिया है कि उनका लंदन का कदम भारत के बाहर देशों में वैक्सीन निर्माण का विस्तार करने की व्यावसायिक योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिससे ब्रिटेन आधार पूनावाला की पसंद हो सकता है। जब भारत के बाहर टीके निर्माण को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में बड़ा ऐलान होने जा रहा है। यानी जो बातें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं, वो आधारहीन नहीं है। आधार पूनावाला आने वाले दिनों में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इस बात की घोषणा कर दें कि वो अब भारत के बाहर कोरोना का टीका बनाएंगे और भारत नहीं लौटेंगे। दरअसल पूनावाला की माने तो उन्हें मजबूरन भारत छोड़कर ब्रिटेन आना पड़ा। वो ब्रिटेन में भारतीयों की एंट्री बैन होने से कुछ वक्त पहले ही ब्रिटेन गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को पहले ही ब्रिटेन भेज दिया था। वहां पर उन्होंने करीब 50,000 पाउंड प्रति सप्ताह किराए वाला एक बंगला लिया था, जिसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि आधार भारत छोड़ देंगे।
आधार ने टाइम्स यूके को बताया कि कोरोना वैक्सीन पाने के लिए तमाम प्रभावशाली लोगों के दबाव की वजह से वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ लंदन आ गए हैं। पूनावाला ने कहा कि मैं यहाँ अतिरिक्त समय तक इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति में फिर जाना नहीं चाहता। सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहाँ आप अपना काम कर रहे हो और आप XY या Z की मांगों की सप्लाई को पूरा नहीं कर सके। ये भी नहीं पता हो कि वो आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद आधार ने ट्वीट कर कहा कि वे पुणे में पूरी क्षमता से वैक्सीन बना रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि चंद दिनों में यहाँ आकर हालात को रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत में वैक्सीन की मौजूदा किल्लत और बढ़ना तय है। अपुष्ट खबरें तो यहाँ तक कह रही हैं कि कोविशील्ड की कमी पैदा करके इंटरनेशनल वैक्सीन नेक्सस भारत में अपनी दवाएं खपाना चाहता है। आपको हमने पहले ही बताया था कि किस तरह से बिल गेट्स की चहेती कंपनी फाइजर अपनी वैक्सीन भारत में खपाना चाहती है, लेकिन उसके मंसूबे फेल हो गए, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पूनावाला को इस वैक्सीन माफिया ने टारगेट करना शुरू कर दिया था। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पूनावाला को बुधवार को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी थी। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया था कि पूनावाला पर खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 4 से 5 कमांडोज के साथ 11 पुलिस कर्मियों को हर वक्त पूनावाला के साथ सिक्योरिटी में तैनात किया गया था। ये सिक्योरिटी कवर उन्हें पूरे देश में दी गई थी। आधार पूनावाला के अखबार को दिए इंटरव्यू के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर उन्हें किससे खतरा है, आखिर किसके डर से उन्हें पत्नी और बच्चों के साथ देश गुपचुप तरीके से छोड़कर लंदन में शरण लेनी पड़ी। हालांकि आधार पूनावाला का इशारा देश के किन सबसे ताकतवर लोगों की तरफ है, इसको लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल 1 मई से देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। देश के कुछ एक हिस्सों को छोड़कर अभी ज्यादातर राज्यों में वैक्सीन के अभाव में 18 साल से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। भारत में वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ही सहारा है। ऐसे में साफ है कि इन दोनों कंपनियों पर वैक्सीन उत्पादन का बेतहाशा दबाव है। कंपनियों के ऊपर लोगों की उम्मीदों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की मांगों पर खरा उतरने और वैक्सीन की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए कीमत को कम से कम रखने का प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे में किसी तरह की कोई चूक होने पर और किसी उम्मीद पर खरा न उतरने का इन निर्माताओं को गंभीर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आधार पूनावाला के डर को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों कंपनियों पर दबाव किस कदर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों को बेचे जाने वाले टीके की कीमत घटाने का ऐलान किया था। इससे राज्यों को अब टीके के लिए पहले घोषित 400 रुपए प्रति डोज की जगह 300 रुपए प्रति डोज की दर से मूल्य चुकाने होंगे। कंपनी की कीमत नीति को लेकर व्यापक स्तर पर आलोचना के बाद ये कदम उठाया गया था, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट अपनी वैक्सीन कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति खुराक की दर से बेचती आ रही है। फिलहाल तो आधार पूनावाला हिंदुस्तान में नहीं है और इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी जब तक कि टाइम्स यूके के साथ उनका इंटरव्यू शनिवार को दुनिया के सामने नहीं आया था। आधार पूनावाला भारत में नहीं है, लेकिन SII की यूनिट्स टीके का प्रोडक्शन कर रही हैं। इन सब के बीच ये बात तो साफ हो चुकी है कि दुनिया में कोरोना नाम की वैश्विक बीमारी और इसकी दवा के पीछे मुनाफाखोरी और वैक्सीन माफिया का हाथ होने की बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। बिना आग के धुआं उठना मुमकिन ही नहीं है। हमारा दावा है कि वैक्सीन सिंडिकेट के नेक्सस का पर्दाफाश दुनिया के सामने जल्द ही हो जाएगा।